पीड़ित के जमीन पर जबरदस्ती सड़क के लिए प्रशासन ने खोदा हुआ गड्ढा को भरवाया। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के फेफना थाना क्षेत्र के इकवारी गांव में जमीनी विवाद में काफी तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार ने जिला अधिकारी से लेकर एसपी तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन गुहार लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिला। तब जाकर सिविल कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर किए। वहीं सिविल कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन होने के बाद भी लेखपाल से लेकर कानूगो व पुलिस ने मिलकर नापी करा दी, जहां नापी के बाद पीड़ित परिवार ने अपने ही दरवाजे पर गड्ढा की खुदाई कराई थी। दबंगों ने दूसरे की जमीन पर अपने घर को आने जाने के लिए रास्ता की मांग की, जहां पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने गड्ढे को जबरदस्ती जीएसपी से खुदाई गड्ढे को भरवाया, जिससे पीड़ित परिवार ने कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला है। आइए सुनते हैं इस संबंध में पीड़ित का क्या कहना है। आपका क्या नाम है? रमा शंकर यादव। कहाँ के हैं? इकवारी से। क्या मामला है? मामला है कि 3 मई से हमारा मकान का निर्माण कराने के लिए उसको गए, और तभी से ये बवाल चल रहा है। रोज थाना पुलिस वो करती है, हमको बराबर धमकी देती है। दबंग किस्म के आदमी है, पैसा वाला पार्टी है। हमारे पास कोई नहीं है, एक नाती है, एक लड़की है, हमारा आगा पीछा कोई नहीं है। चंदा लेकर किसी तरह से अपना मकान बनाया। ये किस तरह की जमीन है? वो जमीन हमारी निजी है। आपकी निजी जमीन है? तो आखिर क्यों विवाद हुआ इसमें? विवाद हुआ है कि कहते हैं इसमें हमको 20 कड़ी रास्ते में घर का आगा सहने है, और कहते हैं कि हमको इसी में 10 कड़ी रास्ता छोड़ो। तो आपकी जमीन में रास्ता मांगा जा रहा है? हाँ। लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जैसे वो जो सब आगे जो आपकी जमीन जो दिख रही है वो जीएस की जमीन है। जीएस तो मैं है, हम ही है। पूरा 332 में सब रखा, सबका निकलो। ये कहाँ का नियम है? तो आपके ही जमीन में रास्ता निकाला जा रहा है? तो देखा जा रहा है कि काफी पुलिस बल मौजूद थी। ये दबंगई के पैसे के बल पर कानगोल, अब तो हम वहाँ रहने, हम तो दवाई को गए थे। हमको ये सुनने में कि ये आए थे, दबंगई से पैसे के बल पर ये किया गया है। कोई सूचना किसी को नहीं थी। क्या ये मामला न्यायालय में भी है? हाँ, न्यायालय में भी है। 30 मई को न्यायालय में चल रहा है। 30 मई से इसमें दाखिल है। कौन कौन अधिकारी आए थे यहाँ पर? कल तो हम थे नहीं, लेकिन आपको जानकारी हुई होगी? सरकारी लेखपाल, कानगोल, तहसीलदार हो और थाना के पूरे कर्मचारी हो गए, महिला और जितना कर्मचारी रहे सब पुलिस दल बल से तैयार था। उसका सीसीटीवी कैमरा में भी दिखाई दे रहा है। देखा जा रहा है कि उसमें एक महिला को भी घसीटा जा रहा है। हाँ, पानी में गई कि हम नहीं भरने देंगे। किसको सूचना दिए हैं, किससे कहे हैं? कोई घर वाला है नहीं, हम दवा को कह गए थे। और कैसा गड्ढा था जो भरा जा रहा? और शौचालय के लिए मैं खुलवाया था। यदि कोई कहे तो हम रोड पर टट्टी होने जाए, ऐसा आदेश है, तब टट्टी पर ही, रोड पर ही टट्टी फिरेंगे। लेकिन जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो फिर आखिर क्यों इस तरह की कार्रवाई? ये पैसे के बल पर हुआ है। पैसे के बल पर? हाँ। सोनू कहाँ के रहने वाले हो? हम इकवारी खास के निवासी हैं। क्या मामला है सोनू यहाँ पे? यहाँ पर मामला यह है कि जब हमारी जमीन चारों तरफ से 2013 में लेखपाल और थाने के माध्यम से नापी कराकर दी गई थी, जिसमें हमारी बाउंड्री थी। जब हमारा इस समय पैसा कुछ हुआ तो मैंने मकान बनाने, मेरे बड़े पिताजी मकान बनाने के लिए यहाँ पर गए। जब मकान बनाना चालू किए तो इन लोगों ने रास्ता मांगना शुरू कर दिया। इसमें कहा कि एक करेंगे, दोनों तरफ से रास्ता को घेर देंगे। उसके बाद से क्या हुआ कि ये जो है कि मामला न्यायालय में जाकर 30 तारीख को इन्होंने मुकदमा कर दिया हम लोगों के ऊपर कि हमें रास्ता जबरदस्ती चाहिए। ये गुंडा और किस्म के दबंगई से इन लोगों ने रास्ता हड़पना चाहते हैं। ये कौन लोग? ये लोग, इनके घर में एक IAS है, दरोगा जी, उनका नाम मनोज कुमार यादव है। इनका लड़का ITBP में है, जो कि इन लोगों ने दबंगई से इनकी पत्नी जो है अपने परिवार के महिलाओं को आगे कर न जाने क्या क्या कहने के लिए कर रहे हैं। इनके घर के जो महिलाएं हैं आगे खड़े हो गई हैं। चिंता देवी जो जिनका नाम है वो शिक्षा मित्र में भर्ती है, जो जलालपुर में पढ़ाती भी हैं। वो एक शिक्षा मित्र हैं और वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो जमीन है इसे हड़पना चाह रहे हैं।
हड़पने के मकसद से, नहीं तो हम रास्ता आज भी देने के लिए तैयार थे। लेकिन बात यह है कि वो हड़पना चाहती है। इनके लेटरिन के टंकी खुनवाए हुए थे, इनको जबरदस्ती न जाने किस कारणवश लेखपाल और कनगोई वहां पर आए हुए थे। आकर जोर जबरदस्ती कर थाने से हमारे घर की महिलाओं जो आगे गई रोकी, मगर भाई कोई घर पर नहीं है, कोई गार्जियन रहेगा तो आप उनसे बात करेंगे, चाहे सूचना आप दिए होंगे, किस आदेश पर आप यहाँ पर आकर नापी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कुछ बताए नहीं। जेसीबी लेकर आए थे और टाली से पता चला कि माटी भी लेकर आए थे और डालकर सब हमारे द्वार पर लमसम में 5-7 फीट गड्ढा मार दिया गया है द्वार पर और काट कर गड्ढा को भर दिया गया है, जो कि हमारी पूरी बाउंड्री के अंदर ही की गई है। ये कैसी जमीन थी? ये जमीन हमारी नाम से है, जिसमें 4 डिसमिल हमारे नाम से है और ये चारों तरफ से बाउंड्री मारी गई है। ये लेखपाल के द्वारा और थाने के द्वारा 2013 में नापी करके हमको दी गई थी। अगर ये विपक्षी के द्वारा गलत उसमें रिपोर्ट लगाकर हमने पता चला कि कह रही है कि ये जीएस का जमीन है। अगर यह जीएस का जमीन है तो टोटल 332 में जितने भी जीएस की जमीन है उसमें पोखरा भी है। इसमें लेखपाल साहब कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और एक गरीब परिवार के नाते इनको तड़पाया और सताया जा रहा है, जो कि 334 एक नंबर है इन्हीं के नाम से, जिसमें इनके भाई दरोगा जी जो मनोज कुमार यादव हैं 4 कट्ठा जमीन लमसम में हड़प कर उसमें अपनी मकान बना लिए हैं। ये गरीब परिवार हैं, रास्ते में अतिक्रमण करना उनका बार बार निजी क्या कहते हैं कि निजी उनका बन गया है कि रास्ते में हमेशा अतिक्रमण करना है। रास्ते में पूरे गांव को बाधित किए हुए, आधे रास्ते में उन्होंने सीढ़ी बना दिया है, फिर हमारे जमीन में भी रेखा इतना निकाल दिए हैं। अब कितना डर लग रहा है उनसे? उनसे डर यह लग रहा है कि हमारे साथ परिवार का कुछ भी अनहोनी घट सकता है।